Good afternoon, students. Class 7, Social Science, Chapter 4, The Mughal Empire. Here is the 8th video of this chapter. In this video, we will study about Jahangir. He ruled from 1605 to 1627. Let's start the topic. Jahangir was son of Akbar. Before his death, Akbar nominated his rebellious son, मतलब थोड़े अग्रेसिव थे चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने अपने एक बेटे जिनका नाम सलीम था उसे नॉमिनेट किया कि मेरे मरने के बाद जो राजा होंगे वो सलीम होंगे, ऐसा उनके फादर अकबर ने कहा। एज द हायर टू द थ्रोन, यानी कि सिंहासन के वारिस रहे। सलीम बिकेम द मुगल एम्पेरर इन 1605। 1605 के अंदर अकबर की डेथ हो गई और उसके बाद जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, वो किसका हो गया? उनके बेटे सलीम का। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जहांगीर। तो उनका रियल नेम सलीम था और बाद में उन्होंने अपना नाम सलीम से चेंज करके जहांगीर रख लिया। अब जहांगीर का मतलब क्या होता है? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्करर वर्ड हमारे सामने कई बार आ चुका है। इसका मतलब है विनर, यानी कि दुनिया का राजा या दुनिया को जीतने वाला बेसिकली। जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी तुर्क जहांगीर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ हिज पीरियड, यानी कि जो तुर्क जहांगीर है वो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उन्होंने खुद लिखी है। ये याद रखें कि जहांगीर ने तुर्क जहांगीर लिखी है और वो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके एरा, उनके टाइम पीरियड के बारे में। एंड provides information for his period like his father. Who was his father? Akbar was his father. जहांगीर कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि उन्होंने अपना जो पूरा एरिया है, लैंड है, उसे और बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की कोशिश करते रहे। ही डिफीटेड राणा ऑफ मेवार। आप बेटा प्लीज़ एक चीज़ याद रखेंगे, 1567 में एक बैटल ऑफ चित्तौड़ हुई थी, हमने पहले पढ़ा, जिसके अंदर राजा उदय सिंह और अकबर की फाइट हुई। और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उदय सिंह हार भी गए थे, फिर भी वो अकबर को बार बार क्रिटिसाइज़ करते रहते थे, मुग़ल एम्पायर को बार बार क्रिटिसाइज़ करते रहे। और उनके जो बेटे थे उन्होंने फिर से एक बार फाइट करना शुरू किया। किसके साथ? अकबर के बेटे जहांगीर के साथ। ये चीज़ आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो जहांगीर ने रन ऑफ मेवार के अंदर जो उनके राजा हैं 1615 में, हु फाइनली एक्सेप्टेड। अब रन ऑफ मेवार, राणा ऑफ मेवार उस टाइम पीरियड पे कौन थे? उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप सिंह। तो राजा उदय सिंह को, यानी कि राणा प्रताप सिंह के जो फादर थे उनको हराया अकबर ने, और उदय सिंह के बेटे को हराया अकबर के बेटे ने। कौन थे? जहांगीर थे। एंड पर बाद में उन्होंने मुग़ल एम्पायर को एक्सेप्ट कर लिया और उनको मतलब क्रिटिसाइज़ करना, उनकी बुराइयां करना कम कर दी, बंद कर दी। ही ऑल्सो कंटिन्यूड विद द अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि जो बेटा अकबर की पॉलिसी थी वो क्या थी? वो सभी रिलीजन को इक्वल मानते थे और ये मानते थे कि जो सभी धर्मों को छोड़कर दीन ए इलाही, एक नया धर्म उन्होंने शुरू किया जिसके अंदर हर एक पर्सन आ सकता था और किसी को भी वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करते थे, ठीक है। तो वो जो उनका रिलीजियस टॉलरेंस था, हर एक चीज़ को, टॉलरेंस का मतलब है हर एक चीज़ को फील करना, बर्दाश्त करना, आप किसी पे बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। तो अकबर का जो पॉलिसी था वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहे। इसके बाद जहांगीर मैरिड टू नूरजहां, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने
शासन चलाने की या एम्पायर को रन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। शी इवन हैड कॉइन्स इशूड इन हर नेम, उन्होंने अपने नाम पर कॉइन्स भी चलाए। नूरजहां ऑल्सो गेव लैंड ग्रांट्स, यानी कि वो ज़मीन किराए पर देना या जो ज़मींदारी का जो काम है थोड़ा बहुत वो भी संभाला करती थी। मैनी ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स हेल्ड इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन मुगल कोर्ट, यानी कि जो मुगल एम्पायर है और नूरजहां के जो फैमिली के मेम्बर्स थे, मतलब उनकी मदर की साइड से, उन लोगों को भी मुगल एम्पायर में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिली होती है, मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वो एंजॉय करते थे। एंड इसके बाद बेटा शी डिड नॉट वॉन्ट प्रेस, जो खुर्रम बेटा उनके बेटे थे किसके, नूरजहां और जहांगीर के, वो नहीं चाहती थी कि जो थ्रोन है जहांगीर के मरने के बाद उनके पास जाए, क्योंकि वो ये मानते थे कि मैं भी पूरी तरीके से टैलेंटेड हूँ एम्पायर को चलाने के लिए, तो अगर जहांगीर की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा जो एम्पायर है वो मैं भी चला सकती हूँ, तो मुझे भी वो चलाने का मौका मिलना चाहिए। तो उनके जो बेटे रहे असेंडेंट थ्रोन आफ्टर दी जहांगीर, विच लेड टू अ पावर स्ट्रगल बिटवीन नूरजहां एंड प्रिंस खुर्रम, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा कि भाई किसको राजा बनाया जाएगा जहांगीर के मरने के बाद। एंड हाउ एवर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पायर शी रिटायर्ड फ्रॉम द पब्लिक लाइफ एंड खुर्रम सक्सीड हिज फादर, पर अपने हस्बैंड जहांगीर की डेथ के बाद वो इस तरीके से गवर्नमेंट के वर्क को नहीं संभाल पाई, एम्पायर के वर्क को नहीं संभालना चाहती थी, खुद ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और वो उनके बेटे जो खुर्रम थे उन्होंने ही अपने पापा के बाद यानी कि जहांगीर के बाद पूरा पोजीशन संभाला। इट वॉज ड्यूरिंग 1600 दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा यानी कि जो ब्रिटिश जो कंपनी थी फॉर द बिजनेस, वो इंडिया में आई ताकि वो ट्रेड कर सके इंडियंस के साथ। और ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड पर जो इंडिया का मेजर पार्ट था वो किसके पास था, वो सारा का सारा मुगल्स के पास था, तो ऑब्वियसली उनको डील किससे करना था, मुगल से डील करना था। एंड 2 एम्बेसडर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द जहांगीर्स रीजन। उस टाइम पे रिजाइन मतलब बेसिकली उनके टाइम पीरियड पर, जहांगीर के टाइम पीरियड पर दोनों एम्बेसडर्स कौन कौन आए, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रोज। जहांगीर गेव देम परमिशन टू सेट अप ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में उनको ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी गई। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। जहांगीर कंटिन्यूड विद द टॉलरेंट एंड बी नेवल्ट, यानी कि एक मतलब बेसिकली ना टॉलरेंट और जो काइंड बिहेवियर है वो उनको उनके फादर से मिला और वही बिहेवियर उन्होंने आगे कंटिन्यू रखा। एंड पॉलिसीज ऑफ द अकबर, ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी मेजर चेंजेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश्ड बाय हिज फादर। बेसिकली बेटा जिस तरीके से अकबर रूल किया करते थे और जिस तरीके से वो लोगों को या अपने आसपास के रीजन को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखते थे, सेम वही पॉलिसी, सेम वही काम करने का तरीका या जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तरीका था, सारा का सारा जहांगीर ने अकबर के तरह यानी कि अपने फादर के जो पॉलिसीज़ रही उसी के बेसिस पर चलाया और उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए और ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरी तरीके से वही पैटर्न उन्होंने फॉलो किया और उनकी वाइफ ने भी वही पैटर्न फॉलो किया आगे जाकर भी। तो ये चीज़ देखी जाती है दैट कि जहांगीर जो कि अकबर के बेटे रहे, उन्होंने ऑलमोस्ट उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से उनके फादर अकबर काम किया करे, तो मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में, क्योंकि जहांगीर की डेथ के बाद शाहजहाँ जो हैं वो थ्रोन संभालते हैं, पावर में आते हैं और वो क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करते हैं और वर्क करते हैं, वो सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो 9 में पढ़ेंगे।